हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप ढोंडियाल और आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर एज ए डेस्टिनेशन की। अगर आप सिंगापुर का प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपना ट्रिप प्लान करें, कौन सी फ़्लाइट वहाँ जाती है, किस लोकेशन में आपको होटल लेना चाहिए, वहाँ की करेंसी क्या है, कौन कौन से अट्रैक्शंस हैं जो कि आपको वहाँ पे जाके करनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो ये इन्फॉर्मेशन सभी के काम आ सकती है जो कि ट्रैवल की पढ़ाई कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि ट्रैवल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और जो लोग प्लान कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में प्लान करेंगे सिंगापुर जाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सिंगापुर का ट्रिप। किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, इंटरनेशनल जब आप डेस्टिनेशन में घूमने के लिए जाते हो तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कौन सी वो 5 चीज़ें? नंबर 1 होती है आपकी फ़्लाइट्स। ट्रांसपोर्टेशन आप मेजरली करते हो फ़्लाइट से। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर जाने में आपको लगते हैं तकरीबन 6 घंटे। और एयरलाइन की अगर हम बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा, एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस, ये एयरलाइंस हैं जो कि डायरेक्ट एयरलाइंस हैं। तकरीबन 6 घंटे का जो है टाइम लगता है दिल्ली से सिंगापुर पहुंचने में। बेंगलोर से अगर आप जाते हैं तो टाइम थोड़ा कम लगता है। मुंबई से जाते हैं तो टाइम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट है। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर हमसे 1.5 घंटा आगे है। करेंसी है वहाँ की सिंगापुर डॉलर्स, जो कि एक सिंगापुर डॉलर इंडिया का 61 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों, फ़्लाइट लेने के बाद जब हम पहुँच जाते हैं सिंगापुर, तो फिर हमें लेना होता है वहाँ के लिए वीज़ा। सिंगापुर की वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ बहुत सिंपल हैं। वीज़ा आपका वैसे 3 से 4 दिन में आ जाता है। आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट होना चाहिए और 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो हेड ऑफ़ द जो फैमिली हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि उनकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, 3 महीने की सैलरी स्लिप लगती है, ऑक्यूपेशन प्रूफ लगता है और वीज़ा फॉर्म लगेगा। एक फ़ोटो आपको देनी पड़ेगी, थोड़ी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूँगा। और 3 से 4 दिन के समय पे आपका सिंगापुर का वीज़ा ईजिली आ जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हम होटल लेते हैं, किसी ना किसी कैटेगरी में तो आप स्टे करते हैं, पर 3 स्टार में करेंगे, 4 स्टार में करेंगे या 5 स्टार में करेंगे, लेकिन सिंगापुर में रूम्स आपको छोटे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इंडिया में ट्रैवल कर रखा है या किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रखा है, आप सिंगापुर चले जाएंगे और आप 3 स्टार अगर आपने ले रखा है, इवन अगर आपने 4 स्टार भी ले रखा है, तो भी आपको वहाँ रूम साइज़ बहुत छोटा मिलेगा। दोस्तों, जितना आपका एक अगर बात करें 3 स्टार में, अगर थाईलैंड में आप जाते हो, वहाँ का जितना बाथरूम होता है ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा ही बड़ा जो है सिंगापुर का बेडरूम होता है, यानी रूम होता है। आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए, या फिर अगर आपको स्पेसिफिकली बड़े रूम चाहिए तो आपको ध्यान से अपने होटल को देखना पड़ेगा या फिर अपने एजेंट से बोलना पड़ेगा कि हमको बड़े रूम चाहिए। तो जो बड़े रूम वाले होटल्स होंगे वही आपको देंगे। 4 स्टार में लिमिटेड है, 3 स्टार में तो आपको मुश्किल है मिलना। 90%, ऑलमोस्ट 99% आपको होटल के रूम छोटे ही मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं लोकेशन की, तो किस लोकेशन पे हम जो है अपना होटल चूज़ करें। दोस्तों, सिंगापुर में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको चाहिए कि वहाँ का आपको लोकल फ्लेवर देखना है, या फिर हम बात करें कि वहाँ का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखना है, सिंगापुर है कैसा, कितना मॉडर्नाइज है, तो आपको स्टे करना पड़ेगा ऑर्किड में। ऑर्किड जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें मील्स की तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसी जगह पे स्टे करना जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको थोड़े इंडियंस भी दिखाई दें, तो आप स्टे कीजिए लिटिल इंडिया में। और लिटिल इंडिया में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि सस्ती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे जब आप स्टे करते हो तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स बहुत हो जाते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। अगर हम बात करें एक बुफे मील का, तो वहाँ जो बुफे मील है लिटिल इंडिया में वो है 800 रुपये का, और यही मील अगर आप लेते हैं ऑर्किड पे तो इसी मील का आपको कॉस्ट पड़ता है 3000 रुपीज़। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है कॉस्टिंग का। फिर बात करते हैं तीसरी जगह अगर आपको चाहिए तो आप सेंटोसा आइलैंड में स्टे कर सकते हो, क्योंकि हम सिंगापुर जाते हैं तो यूनिवर्सल और सेंटोसा तो करते ही हैं। अगर आप बच्चों के साथ हो और अगर आप 4 स्टार या 5 स्टार में स्टे करते हो तो आपको सेंटोसा में स्टे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने एक्सकर्जन के लिए तो जाना वही है। यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोसा आइलैंड बिल्कुल आसपास में है।
सो दोस्तों ज़्यादा कॉस्ट का डिफरेंस आता नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि अगर आप होटल में स्टे करेंगे तो गाड़ी लेकर के आप यूनिवर्सल और सेंटोसा के लिए तो आएंगे ही, और फिर ड्रॉपिंग भी होगी, तो उतने ही कॉस्ट में आपको अगर आप 5 स्टार में स्टे करते हैं तो आपको सेंटोसा में स्टे मिल जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप दिन रात वहीं हैं, तो आपकी जो राइड्स हैं उसके लिए आपकी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, सेंटोसा में विंग्स ऑफ टाइम का शो होता है 7:30 बजे स्टार्ट होता है शाम को, और 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म होता है। अब 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म होने के बाद आप डिनर करने के लिए जाएंगे, फिर होटल जाएंगे, टाइम लग जाता है, मतलब आते आते पूरा रात बीत जाती है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो में ही हैं तो आपको कहीं नहीं जाना, आपका शो ख़त्म होने के बाद आपने सीधा वहाँ से अपने रूम में चले जाना है। इंटरनली अगर हम बात करें तो वहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन ट्रैम्स का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं अट्रैक्शंस की, कि क्या क्या अट्रैक्शंस, मेजर अट्रैक्शंस है सिंगापुर में, अगर आप जाते हैं तो आपको करने ही चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला अट्रैक्शन जो है आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। जैसे ही आप चांगी एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ से आपने कुछ नहीं करना, बस अपना जो है टर्मिनल चेंज करना है। वहाँ से 15 मिनट की दूरी पे आपको मिलेगा स्काई हेलेक्स। स्काई हेलेक्स एक वाटरफॉल है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड वाटरफॉल है। वहाँ पे आप जाइए, आपको आप जब जर्नी के बाद 6 घंटे की जर्नी के बाद उस जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत ही प्लीजेंट फीलिंग आएगी। उसके बाद आप सीधा जाइए अपने होटल में, चेक इन कीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। फिर शाम को आप जाइए नाइट सफारी। नाइट सफारी है क्या दोस्तों? नाइट सफारी में आप जब जाते हो तो उसके नाम से देखो, नाइट यानी रात की सफारी। सफारी जैसे जो हम करते हैं, जंगल सफारी करते हैं, वहाँ होते क्या है, जानवरों को हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं। यहाँ पे भी आपको चश्मे पहनाए जाते हैं जिससे आपको नाइट व्यू दिखता है, और डॉक्यूमेंट्री होती है कि देखो अभी यहाँ पे एक ये हिरन आने वाला है, या फिर यहाँ पे अभी एक आप डायनासोर देखोगे, या वट एवर जो भी जानवर है, डायनासोर तो नहीं देखोगे ऑफ कोर्स, जो भी जानवर है आप उसको देखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट सफारी के अलावा क्या क्या है यहाँ पे करने के लिए, सिंगापुर का सिटी टूर है जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, वो आपको मस्ट टू है, करना चाहिए। सिंगापुर के बारे में आपको बहुत जानकारी मिल जाती है। सेंटोसा आइलैंड, या इसमें इसकी डिफरेंट टिकट्स होती हैं, तो जो भी आप चूज़ करें अपने एजेंट से पूछ करके करें कि मेरे सेंटोसा में क्या क्या मिल रहा है। कि कंप्लीट सेंटोसा की अगर आप टिकट लेते हो उसमें इंक्लूजन्स अलग होते हैं, और एक बेसिक अगर इंक्लूजन्स लेते हो तो अलग होते हैं। जैसे कि एक बेसिक आपने लिया तो 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। एक केबल कार की टिकट मिलती है, यानी कि आप जब अंदर जाते हो तो केबल कार के थ्रू जाते हो। दूसरा, आपको ल्यूज राइड मिलेगी, स्काई राइड मिलेगी, और विंग्स ऑफ टाइम मिलेगा। इसके अलावा क्या है वहाँ करने के लिए दोस्तों? इसके अलावा है वहाँ पे डॉल्फिन शो आप देख सकते हो, स्काई डाइव का एक एक्सपीरियंस है जो आप कर सकते हो, 4D एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, 3D 4D शोज़ आप देख सकते हो, वैक्स म्यूजियम है वहाँ पे, बटरफ्लाई पार्क है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारी राइड्स करनी है, क्योंकि सेंटोसा आप बार बार तो जाने नहीं वाले, तो इसलिए एक ही बारी में जो फुल राइड वाला ऑप्शन है वो लीजिए। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेरेटिव टू दैट, लेकिन फ़ायदा तो तभी है जब आप वहाँ की राइड्स कर पाएँ।